बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं हूँ वकास अज़ीज़ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सच बोलने, सुनने, कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ दी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिदैन का कि जिन्होंने मेरी तरबियत में हमेशा सच को शामिल रखा और आज मेरे ख़मीर में, मेरे लहू में सच जो है वो मेरी रगों में दौड़ता है। इस वक्त ज़ुल्म अज़ीम किया है बास्ताबिश साहब ने, एक ऐसे शायर से, एक ऐसे अदीब से, एक ऐसे शरीफ़ुन्नफ्स इंसान से उनका रिज़्क छीन लिया है जिसके घर में बेशुमार मसाइल और परेशानियां थीं। मैं इस वक्त हमारे जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं जनाब आमिर मीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सारे वाक़े का नोटिस लें। मैं सीएम पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सारे मामले का नोटिस लें। मोहसिन नकवी साहब चूँकि एक इंसान दोस्त आदमी हैं, वर्कर दोस्त आदमी हैं, इसलिए इस सारे मामले को दर्द दिल से देखेंगे। जनाब अब्बास ताबिश ने, जो मजलिस तरक्की अदब के सरबराह हैं, शफ़ीक़ अहमद ख़ान ऐसे शरीफ़ुन्नफ्स को उनकी नौकरी से निकाल बाहर किया है। शफ़ीक़ अहमद ख़ान साहब की तनख्वाह कितनी है? 50,000। उस 50,000 में उनके न जाने कितने मसाइल हल हो रहे थे। आज उनके बच्चों का रिज़्क छीन लिया गया है। आज उनके घर का चूल्हा बुझा दिया गया है। आज उनके बच्चों के ख्वाब मुर्दा कर दिए गए हैं। आज उस शख्स को उस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जिसके बाद या तो उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह बचता है या फिर ज़िंदगी की तगोदो के लिए उम्र के इस हिस्से में जब उसने सारी ज़िंदगी एक उस्ताद, एक कौम के मौसिन के तौर पर गुजारी, इस मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए गुजारी, उसका रिवार्ड एक इदारे के सरबराह की जानिब से ये दिया गया कि उसे निकाल कर घर भेज दिया गया है। उसकी कोई वजह, कोई रीज़न नहीं बताई जा रही, बल्कि एक ऐसी बात को मुद्दा बनाया गया है, एक ऐसी बात को सामने रखा गया है जिसका शफ़ीक़ अहमद ख़ान की नौकरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे ये बात हाईलाइटेड है। मैं आमिर मीर साहब से और मोहसिन नकवी साहब के नोटिस में ये बात ला रहा हूँ। शायद अब तक आपके नोटिस में बात ना आई हो कि हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर की जानिब से एक करारदाद गुज़िश्ता इजलास में पेश की गई थी जिसे अक्सरियत राय से मंजूर किया गया कि मजलिस तरक्की अदब के जो सदर नशीन हैं जनाब अब्बास ताबिश, ये कश्मीर दुश्मन नज़रिया रखते हैं और उसके साथ साथ इनकी भारत में बहुत गहरी दोस्तियां हैं और भारत नवाज़ एजेंडा लेकर यहाँ पर आए हैं। और 1990 से लेकर आज तक इनकी जो एक्टिविटी और इन पे जो टोटल इनकी मूवमेंट है इंटरनेशनली, उसको देखा जाए तो उसमें इंडियन लॉबी का बहुत बड़ा किरदार है। ये सारा सिलसिला उस करारदाद का हिस्सा था जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान देखने में आया और शफ़ीक़ अहमद ख़ान चूँकि हल्का अरबाब ज़ौक़ के नायब सदर हैं और उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, उनको मुसलसल प्रेशराइज़ किया जा रहा था अब्बास ताबिश साहब की जानिब से। शफ़ीक़ अहमद ख़ान साहब ने यहाँ तक कहा कि ताबिश साहब, उस इजलास में मैं नहीं था, मेरा इस इजलास से, मेरा इस करारदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हल्के में कोई शख्स गलत गज़ल पढ़ देता है तो क्या उसमें मेरा कोई कसूर है? बजाय इसके कि अब्बास ताबिश साहब इस मामले को संजीदगी के साथ और मामला फ़हमी के साथ देखते, बैठ कर बात को हल करते, उन्होंने एक शख्स से, एक ऐसे शख्स से जिसकी ज़िंदगी इल्म व अदब का मंबा, जो मीनारा नूर है, जिसने इंतहाई शराफत के साथ सर फेंक के अपने बच्चों की तरबियत और उनका रिज़्क कमाने में अपनी ज़िंदगी को सर्फ़ किया है, इल्म व अदब की हुर्मत और उसकी बका के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्फ़ किया है, उससे उसका रिज़्क छीन लिया। बजाय इसके कि आप लोगों को आसानियाँ दें, आप उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलें फैला रहे हैं। और ये कहा गया कि सेक्रेटरी अली नवाज़ मलिक की जानिब से मुझ पर दबाव है कि आपको निकाला जाए, और इससे पहले खालिद नदीम शानी और रावल हुसैन को ये कहा जाता रहा कि मेरे ऊपर मिनिस्टर की जानिब से दबाव है। आमिर मीर साहब, आप एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, आप वारिस मीर जैसी फ़िक्र हुर्रियत रखने वाले शख्स के फ़र्जंद हैं। आपके नाम से, आपके काम से एक दुनिया वाकिफ़ है। आपने जो फ़ैसले किए अभी तक वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए और बिल्कुल ठीक साबित हुए, लेकिन यहाँ पर आकर ये बात सामने आई है और ज़राए ने ये कहा है कि इस तकर्री के हवाले से आप बेबस हो गए, सीएम साहब बेबस हो गए क्योंकि इनके ब्यूरोक्रेसी में बहुत मजबूत हाथ हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपके सामने कि ये बात रखता हूँ कि एक शायर अदीब का ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या ताल्लुक़ है। और
दूसरी जानिब अली नवाज़ मलिक साहब, आप अब्बास ताबिश साहब को अपॉइंट करवाते हैं, उनकी तनख्वाह 1.5 लाख से बढ़वा कर 3 लाख करते हैं, और एक शख्स जो मेहनती है, दिन रात उसने वहाँ पर लगाया हुआ है, काम कर रहा है, बजाय इसके कि उसकी तनख्वाह बढ़ाएं, आप उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अली नवाज़ मलिक साहब, आप इतने संग दिल, बेरहम और कठोर कब से हो गए कि आप लोगों से उनका रिस्क छीनना शुरू कर दें? मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ। मैं जिस अली नवाज़ मलिक को जानता हूँ वो तो बहुत ही शफ़ाफ शख्स है, उसकी आंखों में तो बिल्कुल रोशनी और अच्छाई नज़र आई। मैं तो उस अली नवाज़ मलिक को जानता हूं कि जिसने लोगों के लिए आसानियां पैदा की, मुश्किलें तो नहीं पैदा की। अली नवाज़ मलिक साहब, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है और आपको भी यहाँ पे मेलाइन किया जा रहा है। अगर आपको इस सारे मामले का पता नहीं है तो इस मामले का नोटिस लें और शफीक अहमद ख़ान की नौकरी को ना सिर्फ रिस्टोर करें बल्कि परमानेंट करवाएँ, और उसके साथ साथ जो दीगर अहबाब हैं, जो खालिद अजीम शानी हैं या रावल हुसैन हैं, इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं, इंतहाई बासलाहियत लोग हैं और ज़रूरत वाले लोग हैं, इनकी नौकरियों को परमानेंट करवाएं। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी ये बात की थी कि इनकी सलाहियतों से काम लें। नौजवान जो है वो हमारे मुल्क का एसेट हैं, बजाय इसके कि उनके लिए आसानियाँ हों, उनको मज़ीद मुश्किलात में डाला जा रहा है। शफीक अहमद ख़ान साहब, आपने परेशान नहीं होना। पूरी नस्ल नौ और नौजवान जो अदीब बरादरी है वो आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ ये जुल्म नहीं होने देंगे। आप अदालत जाएं इंसाफ के लिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अगर धरना देना पड़ा हम धरना देंगे आपके लिए। अगर हमें रोडों पे निकलना पड़ा हम रोडों में निकलेंगे। हमें किसी सतह पे एहतजाज करना पड़ा हम एहतजाज करेंगे। और ये भी मैं बता दूं आप तमाम दोस्तों को कि ये जो अवार्ड्स की बंदरबांट हुई है, इस पर हमारी रिट पटिशन तैयार हो गई है और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम जो है वो अदालत आलिया जा रहे हैं ये अपनी पटिशन लेकर। और इस जुल्म के ख़िलाफ़ मैं आमिर मीर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि इसका नोटिस लें कि एक शख्स जो काम क्या किया कि तनख्वाह 3 लाख बढ़ा दी। क्या एक मुल्क, सीएम साहब, एक मुल्क जो इंतहाई कर्ज़ों में डूबा हुआ है और जिसकी मतलब बच्चा जो है जिसका बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, उसमें आप ऐसे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसे लोगों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं जैसे वो हनीमून पीरियड पर आए हुए हैं और जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा जो है वो इल्मी अदबी कारनामा कर दिया है। मैं आज के दिन को इंतहाई स्याह तस्वुर करता हूँ और ये समझता हूँ कि अदबी दुनिया के लिए आज का दिन इंतहाई अज़ियतनाक है और इंतहाई मुश्किल से भरा हुआ है। इस इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि अगर ये कोई और शख्स ये काम करता जिसका शेर व अदब से ताल्लुक़ ना होता तो शायद इतनी तकलीफ़ ना होती। ये फ़ेल हर सूरत काबिल मजम्मत है, क्योंकि एक शायर ने, नाम नहाद शायर ने ये हरकत की है। अगर जेन्युइन शायर होते, अगर पक्के शायर होते तो ये काम ना करते। अपनी ज़ात पर भी अगर बात आती तो उसको किसी तरीके से सॉल्व करते। लोगों से रिस्क छीनने वाला कभी भी अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता, कभी भी रहमान का बंदा नहीं हो सकता। वो पाक ज़ात तो रिस्क बांटती है और जो उसकी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करता है वो पाक ज़ात उसके लिए आसानियाँ पैदा करती है। मैं तमाम शायरों अदीबों से कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि इकट्ठे हों और एक सफ़ बनाकर सामने आएँ, वरना कल को आप रोते रहेंगे और आपके हिस्से का नाने जवीं कोई और चील गिद्ध लेकर उड़ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।